आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब भी किसी व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जवान हो, किसी को किसी भी तरह का जब पद मिलता है, ठीक है, एक तो उपलब्धि होना कोई भी चीज़ की, वो अलग चीज़ है, उसका एक अलग ही एक अंदाज उसका भी महसूस करने का। लेकिन जो कोई पद मिलता है, जैसे कि स्कूल के अंदर एक बच्चे को मॉनिटर बना जाता है, फिर देखो उसका क्या कहते हैं, जो कहते हैं रौब देखो, उसके चेहरे की रौनक देखो, उसकी एक्टिविटीज़ देखो। सेम यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। किसी को पद मिल जाए, या कोई कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, मतलब कोई भी पढ़ाई करके किसी डिग्री प्राप्त कर ले अच्छी खासी, इसी प्रकार से कोई अच्छी सर्विस लग जाए, भाव मेरी है। और यही बात कहते हैं गृहस्थी में भी लागू होती है कि जब किसी स्त्री को किसी प्रकार से कोई पद मिल जाए, ठीक है ना, पुरुष को पद मिल जाए, भाई कोई ससुर बन गया, कोई सास बन गई, कोई बहू बन गई, कोई ननंद बन गई, कोई देवर, कोई पता कुछ पति बन गया, हर एक का आप देखिए चेहरे के भाव भंगिमा, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब एक्टिविटीज़। और उसको वो चाहता है कि कोई भी चाहता है या चाहती है कि मैं अच्छे ढंग से इस रिश्ते को और बढ़िया करूं और बढ़िया ढंग से चलाऊं, या को उसका अच्छी तरह सुख भोगूं। वो अलग बात है कि कभी कभी कई तरह की विपरीत परिस्थितियाँ भी होती प्रतिकूल। लेकिन यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक उदाहरण और बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। कोई स्त्री जब क्या कहते हैं, एक कन्या जब उसकी शादी होती है, तो उस समय उसके चेहरे जब सगाई होती है तब, और जिस दिन शादी होनी थी उस दिन, और होने के बाद वो उसके तीन रूप तो एक चीज़ के अंदर आपको दिख जाएंगे। कितना उसके चेहरे का एक गरिमा एक अलग बन जाती है। इसी का जो उसको पहली संतान होती है तब उसके चेहरे की गरिमा देखो, मातृत्व सुख का पूरा उपभोग करना चाहती है पूरा अच्छे ढंग से। और वो मतलब भगवान के प्रति कृतज्ञ तो होती ही होती है, लेकिन साथ में उस बच्चे को लेकर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, ममता से भरी रहती है, यशोदा मैया बन जाती है। और तीसरी तीसरी स्थिति जब होती है कि यदि उसका बेटा और बेटे की शादी हो रही होती है, तो उस बहू की कल्पना करके, मेरी बहू आ रही है, अब आएगी करेगी, वो इतनी उसके अंदर कहते हैं इतनी गर्वान्वित हो जाती है, इतनी कहते हैं ना एक अलग से गर्व से भर जाती है वो। और वो बहू का भी पूरी तरह अच्छी तरह, मतलब एक प्रकार से अपना तालमेल बना के यही सोचती है मैं इस पर वारी वारी जाऊँ, क्या कर दूँ, उस चीज़ को अच्छी तरह से सुकून लेना चाहती है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अब इस सुकून को कैसे मेंटेन करना है, ये आपके व्यवहार पे निर्भर करता है, ठीक है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी बातों को पचाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ठीक है ना। रिश्ते बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का तो सहन करना पड़ता है, इसी प्रकार से दबाना पड़ता है, ठीक है ना। इन रिश्तों को मेंटेन करने के लिए कोई आर्गूमेंटिव नहीं होना चाहिए, कोई जी मैं क्या हर क्यों का जवाब, हर बात का स्पष्टीकरण, शब्दों को पकड़ना, खींचना, तर्क वितर्क करना, ये नहीं होता। केवल इसके अंदर दबाना, मतलब हर बात को दबाना, पचाना, सहना, ये आना चाहिए। आप अपनी अपनी माताओं को देखो, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इस प्रशंसा करनी आनी चाहिए, तब ये रिश्ते आगे बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। किसी को अपना बनाना, किसी के लिए बनना, ये बहुत ज़रूरी होता है।